Welcome to Shah Group Educational Channel. Class metric, subject mathematics, and chapter number 3, which is variation. So सबसे पहले समझते हैं रेशो क्या होता है. इसकी कुछ टर्म्स हैं, रेशो, वेरिएशन, प्रोपोर्शन वगैरह. तो एक एक करके जरा सबको समझते हैं. सबसे पहले हमारे पास है रेशो. डेफिनेशन कुछ इस तरह की है कि रेशो इज द रिलेशन ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर ऑफ सेम काइंड. सेम काइंड यानी अगर एक मीटर में है तो दूसरी भी मीटर में है, एक इंच में है तो दूसरी भी इंच में वैल्यू होनी चाहिए, एक किलोग्राम में है तो दूसरी वैल्यू भी किलोग्राम में होनी चाहिए. तो सेम काइंड की वैल्यूज का जो आपस का रिलेशन है उसे रेशो कहा जाता है. द रेशो ऑफ ए टू बी इज यूजुअली रिटन एज ए रेशो बी. रेशो को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? ए रेशो बी के फॉर्म में. द क्वांटिटीज ए एंड बी आर कॉल्ड टर्म्स. वो जो ए और बी है, जो वैल्यूज जिनको हम कह रहे थे, उसे टर्म्स कहा जाता है. द फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड एंटीसीडेंट एंड द सेकंड टर्म इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट. तो ये आपने याद रखना है, अक्सर एमसीक्यू में बात आती है कि ए और बी है. फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 3/5, तो 3 और 5 को लिखा कैसे जाएगा? रेशो को 3:5. 3 और 5 उसमें क्या होगा? 3 और 5 उसकी टर्म्स होंगी, जिसमें से 3 है एंटीसीडेंट और 5 है कॉन्सिक्वेंट. ओके. द रेशियो ए बी मे बी मेजर्ड बाय फ्रैक्शन. इसको फ्रैक्शंस में भी लिखा जा सकता है कुछ इस तरह से, ए अपॉन बी की फॉर्म में. एमसीक्यू की बात करते हैं. व्हेन द रेशियो ए बी इज कंपाउंडेड विद इटसेल्फ द रिजल्टेंट रेशियो इज ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर एंड दिस कॉल्ड डैश. तो ए और बी को कह रहे हैं कंपाउंड किया है, अपने आप से ही मल्टीप्लाई किया है, तो जाहिर एक जगह करेंगे तो दूसरे को भी करेंगे, और ये बना कुछ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर. तो इसे क्या कहा जाएगा? नाम से थोड़ा सा अंदाजा हो रहा है. ट्रिप्लीकेट मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, इसको 2 बार मल्टीप्लाई किया ना. ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर आ गया. बी को बी से मल्टीप्लाई किया, बी स्क्वायर आ गया. तो इसे कहा जाता है बेटा डुप्लीकेट. 3 दफा किया होता तो ट्रिप्लीकेट कहा जाता. देन वी हैव प्रोपोर्शन. व्हेन टू रेशियोज ए बी एंड सी डी आर इक्वल. जब दो रेशियोज बराबर हो, ए अपॉन बी और सी अपॉन डी बराबर हो, तो ये जो चारों क्वांटिटीज हैं ये क्या कहलाती है? द 4 क्वांटिटीज ए बी सी डी आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन. ये चारों की चारों प्रोपोर्शन में कहलाती है. और ऑब्वियसली ए बी सी डी जो चारों क्वांटिटीज हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ये चारों हैं प्रोपोर्शन में, लेकिन इन चारों को क्या कहा जाएगा? प्रोपोर्शनल्स. राइट. और इस तरह से, इसी तरह से अगर ये चार वैल्यूज हैं ए बी सी डी, तो ए बी सी डी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, या यूं कह लें फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल कहा जाता है इनको. एमसीक्यू की अगर हम इसकी बात करें तो लिखा हुआ इन द प्रोपोर्शन ए बी इक्वल्स टू सी डी बी एंड सी आर कॉल्ड. ये जो दो मिड की वैल्यूज हैं इन्हें क्या कहा जाता है? मीन्स कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, एक्सट्रीम कहते हैं, इंसिडेंट. तो एक बात तो तय है, कॉन्सिक्वेंट कहते हैं सेकंड को, एंटीसीडेंट कहते हैं फर्स्ट को. तो ये दो ऑप्शन तो नहीं, मीन्स होगा एक्सट्रीम होगा. तो याद रखिएगा जो सेंटर में वैल्यूज हैं बी और सी, इन्हें मीन्स कहा जाता है, और ए और डी को बेटा एक्सट्रीम्स कहा जाता है. ठीक है, तो बी और सी को क्या कहा जाता है? मीन्स कहा जाता है. देन वी हैव कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. Definition क्या है? Three quantities are said to be in continued proportion if the ratio of the first term and second term be equal to the ratio of the second term and third term. यानी फर्स्ट और सेकंड का रेशियो बराबर हो सेकंड और थर्ड के. यानी अगर आपके पास वैल्यूज हैं ए बी सी, तो ए बी का रेशियो, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो सेकंड और थर्ड के बराबर हो बी और सी के. या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जाहिर है ये लिखा है ना ए अपॉन बी है और ये बी अपॉन सी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये ए सी इक्वल्स टू बी स्क्वायर भी बनता है. तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है. अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो 3 तरह के एग्जांपल्स हमारे पास. एक है फोर्थ प्रोपोर्शनल. ए किस तरह से लिखा जाता है फोर्थ प्रोपोर्शनल? अगर कभी मालूम करना हो, पेपर में आता है ए बी सी एक्स, तो अगर आपसे कहा जाए फोर्थ प्रोपोर्शनल बताए, तो 3 वैल्यूज आपको दी हुई होंगी. आप लिखेंगे ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन एक्स, और एक्स नॉन वैल्यू होगी, वो आपको मालूम करनी होगी. एक होता है हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन विच इज ए अपॉन बी इक्वल्स टू बी, यानी कि 2 वैल्यूज दी होंगी और एक आपको मालूम, थर्ड प्रोपोर्शन उसका मालूम करना होगा. तो आप किस तरह से मालूम करेंगे? ए अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन एक्स. और एक होता है मीन प्रोपोर्शनल. तो अगर मीन प्रोपोर्शन मालूम करने के लिए आ जाए तो आप लिखेंगे ए अपॉन एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन बी, या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की एग्जांपल्स हैं. इनमें से कुछ भी आ सकता है, एज एन एमसीक्यू भी आ सकता है और एज ए क्वेश्चन भी आ सकता है. सवाल हमारे पास लिखा हुआ है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 8
8 and 18। तो मीन प्रोपोर्शन मालूम करना है तो ये बात तय हो गई, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप, ये वाला ax इज इक्वल्स टू x अपॉन बी। तो अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, 4 आंसर आपको दिए हुए। क्या फॉर्मूला बताया बेटा मैंने आपको, a अपॉन x और x अपॉन, यानी a यहां पर है 8, तो 8 अपॉन x इक्वल्स टू x अपॉन 18। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 8 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 18 सा हो जाएगा बच्चों 144, और x वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा x स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, रूट लगाते हैं। तो 144 का रूट हमारे पास कितना होता है, 12। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 12। Then we have वेरिएशन। वेरिएशन किसे कहते हैं, डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है। वेरिएशन इज डिफाइंड बाय एनी चेंज इन सम क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन अनदर। यानी एक को चेंज करेंगे तो दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होगी। ऐसी चीजें आपने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा पढ़ी है कि एक वैल्यू के चेंज होने से दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। जैसे ज्यादातर केसेस में एज जैसे जैसे बढ़ती रहती है तो हाइट भी बढ़ती है, तो एज के साथ साथ हाइट बढ़ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको वेरिएशन कहा जाता है। काइंड्स ऑफ वेरिएशन हमारे पास क्या है, दो हैं, एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। अगर एक चीज के बढ़ने से दूसरी वैल्यू भी बढ़ रही है तो दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और अगर एक चीज के बढ़ने से दूसरी वैल्यू कम हो रही है तो ये क्या हो जाएगी, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, जैसे एक काम को अगर 4 लोग कर रहे हैं और अगर हम क्वांटिटी और उसमें सपोज कर लेते हैं 1 आवर लग रहा है, 1 आवर लग रहा है, जब वही काम 4 की जगह 10 लोग करेंगे तो ऑटोमेटिकली टाइम कम होगा ना, ज्यादा लोग करेंगे, तो इसका मतलब फिर वो डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है, फिर वो क्या है हमारे पास, इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो अगर एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी वैल्यू में चेंज आ रहा है दैट इज वेरिएशन, लेकिन क्या चेंज आ रहा है, अगर एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू भी बढ़ रही है दैट इज डायरेक्ट वेरिएशन। और ऑब्वियसली इसी तरह से वाइस वर्सा के अगर कम हो रही है तो दूसरी वैल्यू भी कम हो रही है, दैट इज डायरेक्ट वेरिएशन। और एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी वैल्यू कम हो रही है, अगर अपोजिट हो रहा है तो फिर वो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट वेरिएशन। राइट, एमसीक्यू की बात करते हैं। कह रहे हैं एक्स प्रोपोर्शन 1/y शोज बोथ क्वांटिटीज आर इन, किसमें है, देखें ये इनवर्स है बेसिकली। अगर आप गौर से देखें तो क्या हो रहा है, रेसिप्रोकल है। अगर ये होता x प्रोपोर्शन टू y तो हम कहते हैं कि डायरेक्ट है, कि x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, तो डायरेक्ट वेरिएशन होता। लेकिन अपॉन में है, रेसिप्रोकल है, इसका मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, इसका मतलब ये डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है बेटा, ये क्या कहलाएगा हमारे पास, इनडायरेक्ट वेरिएशन। सो होपफुली बात समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। दैट्स इनफ, अल्लाह हाफिज।